मोदी को तीन ही लोग हरा सकते हैं, समझ रहे हो, लालची हिंदू, आलसी हिंदू और दोगले जो हिंदू हैं, यही, और कोई उसको इसी कमाई के लाल में नहीं है मोदी को इस समय हरा दे। ये महंगाई तो मैं बता दूं हर दौर में रही है, पिछले दौर को उठा के देख लो, सारे गाने महंगाई के उन्हीं के दौर में थे, यानी महंगाई कमर तोड़ हो रही थी तभी गाने आ रहे थे। देखो समाज का आईना है पिक्चर है, तो अगर वो चीज़ें अगर हो रही थी तभी उस समय भी त्रस्त थे तो लोग महंगाई से, और महंगाई इस समय भी है, लेकिन महंगाई उस तरह की नहीं है, लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लग्जरी सुविधाएं बढ़ गई हैं लोगों की। पहले पर व्यक्ति खर्चा कुछ नहीं था, लेकिन आज जो है एक आदमी नहीं तो 25 से 30 हज़ार की लग्जरी सुविधा उसके पास उसी समय है, फोन है उसकी जेब में 25 से 30 हज़ार का, उसका बेल्ट, ड्रेस है, जूता है, वो पहले वाला नहीं रहा, लेकिन अपने मेंटेनेंस को बढ़ा लिया। तो देखो महंगाई तो हमेशा रहेगी, आज से 20 साल भी चले जाए, और चाहे किसी भी कंट्री में देख लो उठा के, महंगाई इस समय इंडिया की सबसे बेहतर है जो कंट्रोल में है। भाई कह रहा हूँ, रही बात राजनीति की, राजनीति इंडिया की बहुत खराब है, शुरू से रही है, अब कुछ हद तक लेवल पे आ रही, सुधर रही, साफ सुथरी, अब लोग आए तो आए, क्योंकि देखो मोदी जी का अभी देखो आया है ईवीएम का, कितना फटकार लगाया कोर्ट ने, किसको, प्रशांत भूषण को, वही थे ना उसके वो पटिशन दायर करने वाले, कितनी बुरी तरह फटकार लगाए। अगर इस तरह से मोदी को होता ना तो अभी देखो हाहाकार मच गया होता, और पूरा खेत खलिहान गए, जो बकैती करते हैं उल्ट चैनल वाले, जो लुटिया गए हैं, ये सारे बाहर आ जाते, लेकिन अभी कोई नहीं बोला। तो इसलिए कह रहा हूँ जो राजनीति थी वो भी साफ सुथरी हो रही है अब, और आगे और बढ़िया होना है। तो अब जो है पहले से बहुत बेटर है हर चीज़, समझ रहे हो, ग्रोथ रेट ऊपर है, डेवलपमेंट तो पूछो ही मत, डेवलपमेंट पे सरकार आई थी, सब कुछ बेहतर कर रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए कहीं से कोई अब वो नहीं रह गया, मोदी को तीन ही लोग हरा सकते हैं, समझ रहे हो, लालची हिंदू, आलसी हिंदू और दोगले जो हिंदू हैं, यही, और कोई उसको इसी कमाई के लाल में नहीं है मोदी को इस समय हरा दे, किसी का बाप भी नहीं हरा सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और ये बिल बिलाए हुए हैं, और वैसे ही भगदड़ सी मची हुई है सामने वालों को। देखो झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, झूठ ऐसी चीज़ है, जब झूठ तुम बयान दोगे मीडिया में आके और मीडिया उसको चलाएगा उसको, तो इनके पास अब ले दे के मुद्दे नहीं रह गए हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं, और दूसरा नेतृत्व इनका इतना कमजोर है कि आला कमान का न ये सुन रहे हैं और न वो सुन रहा है, तो इनकी आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा। आप देख लो ना, कल परसों लवली, हरविंदर सिंह लवली ने भी इस्तीफा ही दे दिया, और दे दिया, ऊपर से वहाँ पे जो तुमने उस सीट से दिया है संदीप दीक्षित और ये लवली, दोनों मेहनत कर रहे थे, उनका टिकट था, काट के उठा के वामपंथी को उसको दे दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग को। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये वामपंथी विचारधारा इनके साथ लगी हुई है। वो कौन है? वामपंथी ही है, सोच विचारधारा वाला। येचूरी साहब कौन है जो इनके वो है एडवाइजर? वो सारे वामपंथी हैं। तो जब इस तरह की राजनीति उनके साथ कर रहे हैं, इनको धरातल पे लाएंगे। और जो हालत इस समय हाशिए पे है, कांग्रेस इस तरह नहीं हो सकती। आज क्षेत्रीय पार्टियां धमका रही हैं, इनको हर चुनाव में पटक पटक के, नीचे लेवल, गांव लेवल के चुनाव में उठा उठा के पटक रहे हैं। तो इसका मतलब अब कांग्रेस विहीन हो गया है, और आने वाले दिनों में प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ढूंढोगे आप बिना माइक लेके कि कोई कांग्रेसी मिल जाए, क्योंकि ये सारा बढ़ चुका है, और वामपंथी विचारधारा वाले अलग हो गए, और कांग्रेस जो है उसमें ही लुप्त होती जा रही है। तो बहुत बुरा हाल होगा।